गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में चर्चा करेंगे उत्पादन प्रबंध के कार्य अथवा कार्य क्षेत्र, स्कोप और फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन के क्षेत्र में कारखाना प्रणाली के प्रारंभ के साथ साथ ही कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। इन समस्याओं के समाधान हेतु उत्पादन प्रबंध जैसी विशिष्ट प्रबंध शाखा का विकास हुआ है। इस स्थिति के कारण कुछ व्यक्ति उत्पादन प्रबंध को कारखाना प्रबंध का पर्याय मानते हैं। फैक्ट्रियों के विकास विस्तार के साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में सामग्री लागतों को कम करने, किस्म सुधार करने, मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था करने, सामग्री नियंत्रण करने और भंडारण व निरीक्षण करने जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती रही है, जिन्होंने उत्पादन प्रबंध के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। वर्तमान में उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। वो इस प्रकार से है। पहला है, जो कार्य किया जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, वो है प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन नियोजन। उत्पादन नियोजन से आशय उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, साधनों, कार्यक्रमों तथा उत्पादन की किस्म एवं मात्रा के संबंध में विभिन्न निर्णय लेना है। उत्पादन प्रबंधक विभिन्न विभागों से आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करता है तथा पूर्वानुमान के आधार पर विस्तृत उत्पादन योजना तैयार करता है। इसके अंतर्गत वह उत्पादन के लिए आवश्यक यंत्र, संयंत्र, उपकरणों, कच्चे माल, श्रम शक्ति, उत्पादन तकनीकों के साथ भावी मांग, वितरण विधि आदि बातों पर विस्तार पूर्वक विचार करता है। इसके अलावा उत्पादन लागत, उपभोक्ता आदेश, वितरण तिथि आदि पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन अभिकल्पना, डिजाइनिंग दी प्रोडक्ट। ये उत्पादन विभाग का तकनीकी कार्य है जिसमें वस्तुओं के आकार एवं प्रकार का निर्धारण है। इस कार्य में उत्पादों की रूपरेखा तैयार करना, ड्राइंग तैयार करना, स्तर निश्चित करना, सूत्र एवं आवश्यक निर्देश तैयार करना, विक्रय आदि के अनुसार अनुमान तैयार करना आदि जो उप कार्य है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आधुनिक कल कारखानों में उत्पादन इंजीनियरिंग उत्पादन विभाग का एक प्रमुख अंग बन गया है। इसके अंतर्गत उत्पादन विधियों, प्रक्रियाओं, औजारों व प्रयोग वाले यंत्रों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उत्पादन प्रमापों, समय, कार्य के नाम, तकनीक आदि का भी निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिन्यास। उत्पादन प्रबंधक का यह प्रमुख कार्य होता है कि वह अपने उपक्रम सुदृढ़ संयंत्र अभिन्यास तैयार करे। संयंत्र अभिन्यास से आशय कारखानों में उत्पादन यंत्रों, उपकरणों, प्रक्रियाओं, कार्यस्थलों, सहायक सुविधाओं तथा क्रियाओं जैसे निरीक्षण, पदार्थों की हस्तन, भंडार व्यवस्था, आंतरिक परिवहन आदि की क्रमबद्ध व्यवस्था करना है। संयंत्र अभिन्यास का मुख्य उद्देश्य निर्माण लागतों में कमी करना, सामग्री व कर्मचारियों के आवागमन में कमी करना व कार्य प्रवाह बनाए रखना है। उत्पादन प्रबंध संयंत्र अभिन्यास की आदर्श व्यवस्था कायम करके निर्माण प्रक्रिया को अधिक मितव्ययी एवं कुशल बनाता है। नेक्स्ट है पथ निर्धारण, रूटीन। मार्ग निर्धारण के अंतर्गत उत्पादन विभाग यह निश्चित करता है कि कच्चा माल किस मार्ग से होकर पूर्ण निर्मित माल का स्वरूप ग्रहण करेगा।
इस संबंध में बाटली बाई ने कहा है कि पथ निर्धारण से तात्पर्य ऐसे सबसे अधिक लाभप्रद मार्ग का निर्धारण करने से है जिसे कच्चे माल से निर्मित माल में बदलते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग तथा एक मशीन से दूसरे मशीन एवं विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम में अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचन, शेड्यूलिंग। अनुसूचन से आशय उत्पादन कार्य में लगने वाले समय का निर्धारण करना है, अर्थात प्रत्येक विभाग में उत्पादन कार्य कब प्रारंभ होगा, इन विभागों में उत्पादन क्रिया में कितना कितना समय लगेगा तथा माल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, इन चीज़ों का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पैचिंग, प्रेषण। उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उत्पादन आदेश व निर्देश प्रदान करने, आवश्यक नक्शे, सामग्री, पार्ट्स आदि पहुंचाने तथा विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बैठाने का कार्य उत्पादन प्रबंधक ही करता है। इसके अतिरिक्त वह योजना विभाग एवं निर्माण विभाग के मध्य संपर्क बनाए रखने तथा अर्ध निर्मित माल को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का दायित्व भी निभाता है। नेक्स्ट है फॉलोअप, अनुगमन। उत्पादन प्रक्रिया का समग्र रूप से अनुगमन आवश्यक होता है। इसका आशय यह देखना होता है कि उत्पादन योजनाएं सफलता से क्रियान्वित हो रही है अथवा नहीं। सफल क्रियान्विति के अभाव में अच्छे उत्पादन कार्यक्रम भी केवल दस्तावेजी संकल्प बनकर रह जाते हैं, इसलिए उनका फॉलोअप जरूरी है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, किस्म नियंत्रण। विशिष्ट विवरणों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन, इसमें ये किस्म लिखा हुआ है, गलत छप गया, तो उत्पादन तथा किस्म नियंत्रण कहलाता है। ये उत्पादन प्रबंध का एक प्राथमिक दायित्व है। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि माल का उत्पादन निर्धारित आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं गुणों के अनुसार हो। उत्पादित माल की किस्म पूर्व निर्धारित प्रमापों एवं विशिष्ट विवरणों के अनुरूप न होने पर किस्म सुधार की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार उत्पादन न केवल नियत समय पर माल का उत्पादन करता है बल्कि उसकी किस्म के प्रति भी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है इसका सामग्री हस्तन। सामग्री हस्तन में सामग्री हस्तन से आशय यानी मटेरियल हैंडलिंग। तो सामग्री हस्तन से आशय उन बुनियादी क्रियाओं से है जो गुरुत्वाकर्षण, शारीरिक प्रयत्नों एवं स्वचालित उपकरणों के जरिए सामग्री के मूवमेंट के संबंध में की जाती है। उत्पादन प्रबंधक का यह उत्तरदायित्व सामग्री हस्तन की उस आदर्श स्थिति को प्राप्त करने से संबंध रखता है जहाँ हस्तन की आवश्यकता ही न रहे, किंतु व्यवहार में इस आदर्श स्थिति को प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए ये उत्तरदायित्व निरर्थक हस्तन को समाप्त करने तथा हैंडलिंग जो लागतें हैं उनको न्यूनतम करने के संबंध में रखता है, ताकि मानव एवं मशीनों का मितव्ययी एवं प्रभावी उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है सामग्री तालिका नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। सामग्री तालिका नियंत्रण से आशय कच्चे एवं निर्मित माल, साज सामग्री व उपकरण आदि के क्रय, संग्रहण एवं निर्गमन का उचित प्रबंधन करने से है। इससे उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक सामग्री सदैव पर्याप्त मात्रा में रहती है तथा उसका अनावश्यक भंडारण भी नहीं हो पाता है। फलस्वरूप उत्पादन कार्यक्रम में बाधा नहीं पड़ती है एवं विनियोग लागत न्यूनतम बनी रहती है। सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सामग्री को यथास्थान रखा जाता है, आगमन निर्गमन का उचित विवरण रखा जाता है तथा सामग्री की मात्रा का उचित नियमन किया जाता है। नेक्स्ट है भंडारण रक्षण।
भंडार रक्षण यानी स्टोर कीपिंग। भंडार रक्षण से आशय कच्चे माल को गोदामों में सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने से है। इसके अंतर्गत माल का पूर्ण लेखा जोखा रखने, माल की उचित देखभाल व निरीक्षण करने तथा उत्पादन विभाग व ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माल को तैयार रखने का कार्य सम्मिलित है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भंडारण लागत को न्यूनतम करना होता है। नेक्स्ट है मजदूरी प्रेरणाओं की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ वेज इंसेंटिव्स। उत्पादकता वृद्धि का आधार श्रमिक संतुष्टि है, जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन प्रबंधक मजदूरी प्रेरणाओं की व्यवस्था करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है तथा उत्पादन लागत को कम कर सकता है। अतः श्रमिकों की मजदूरी को उत्पादन से जोड़ना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अनुरक्षण, मेंटेनेंस। उत्पादन प्रबंधक का एक दायित्व यह भी होता है कि वह अपने संयंत्र, मशीनों, उपकरणों आदि के अनुरक्षण पर पूर्ण ध्यान दे। इससे उत्पादन के प्रवाह में नियमितता बनी रहती है। एंड लास्ट है इसका कार्मिक प्रबंध क्रियाएं, पर्सनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, पारिश्रमिक का भुगतान, शिकायत निवारण, अभिप्रेरणा आदि महत्वपूर्ण कार्य है जो उत्पादन प्रबंधक से अलग नहीं किए जा सकते हैं। छोटे कारखानों में तो उत्पादन प्रबंधक स्वयं ही इन कार्यों का निष्पादन कर देता है, परंतु बड़े स्तर पर जो उद्योग है वहाँ पर कार्मिक प्रबंधक की सहायता ली जानी आवश्यक होती है। तो ये थे उत्पादन प्रबंध के कार्य या इसका क्षेत्र। थैंक यू, धन्यवाद।